तो दोस्तों आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आने के बाद फाइनली आज इस टॉपिक पर वीडियो आ रही है कि अब हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन चुके हैं और अब हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, यानी कि हम आगे अब क्या कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी और आप अपने रजिस्ट्रेशन का यूज जो है वो उस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज़ बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पहली अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो गाइस सबसे पहले सभी लोगों के दिमाग में एक ही बात चलती है कि हमको अपना फार्मेसी ओपन कर लेना है, यानी फार्मेसी इट मीन्स आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप खुद का ओन बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे क्या करना है, मेडिकल कैसे खोलना है, कैसे फार्मेसी ओपन करनी है, सारा कुछ आपको पता ही है पहले से ही। तो गाइज एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि आप अपना खुद का यहाँ पर मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सेकंड अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो दोस्तों सेकंड अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन किसी रेंट पे दे सकते हो, किसी बंदे को रेंट पे दे सकते हो। बट उसके लिए आपको यहाँ पर मुश्किल आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अभी पीसीआई ने कुछ दिन पहले एक रूल और रेगुलेशन, एक पीसीआई सर्कुलर जारी करा था। उसमें उन्होंने कुछ नियम बताए थे, कुछ यहाँ पर रेगुलेशन बनाए थे उन्होंने नए। तो शायद अब ये मुश्किल है, बट दोस्तों ये इंडिया है, यहाँ पे सब पॉसिबल है। रूल और रेगुलेशन तो बस ऐसे ही बनते ही रहते हैं, फिर भी यहाँ पर इस चीज़ पर कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती, ऐसा मुझे लगता है। तो जो लोग यहाँ पर रेंट पे अपना रजिस्ट्रेशन उठाते हैं तो वो वैसे भी उठाएंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली यहाँ पर सेकंड अपॉर्चुनिटी की। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास थर्ड अपॉर्चुनिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एक तरीके से वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पर सैलरी कम मिलेगी, बट आपको वहाँ पर अगर देखो तो आपको वहाँ पर 8 से 10 हज़ार में आप एज अ फार्मासिस्ट वहाँ पर अपॉइंट किए जा सकते हो। तो एक बैड चॉइस भी नहीं है आपके पास, आप चाहें तो एज अ फार्मासिस्ट इसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप किस में ज़्यादा सुटेबल, अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारे पास चौथी अपॉर्चुनिटी क्या है। तो दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि आप डी फार्म करके किसी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, बट दोस्तों ये बिल्कुल पूरी तरीके से रॉन्ग है, ये मुझे लगता है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि आप इंडस्ट्री में भी डी फार्म करके यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा सैलरी जो है वो आपकी बैचलर के मुकाबले थोड़ी सी कम रहती है। बट वहाँ पर आप एज आ मतलब जैसे भी आप वहाँ पर काम करना चाहें आप कर सकते हैं, बट वहाँ पर आपकी पोस्ट थोड़ी सी नीचे हो सकती है और थोड़ी सी सैलरी भी कम हो सकती है। बट आप इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं, और ये एक प्रकार का आप लोगों का मिथ है ये कि आप लोग वहाँ पर डी फार्म करे हुए हो तो आप वहाँ पर वर्क इंडस्ट्री में नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप चाहें तो वहाँ पर वर्क इंडस्ट्री में कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी बात कर ली अब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, बट अब हम यहाँ पर कुछ अलग हटके यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आपसे बात करना चाहता हूँ मैं। तो दोस्तों देखो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ये भी है कि आप सरकारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने तक आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिलहाल वैकेंसी का कोई भी पता नहीं है और इसमें रिस्क भी काफ़ी है, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर 2-3 साल में कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं आती है तो आप काफ़ी कुछ मतलब पीछे हो जाएंगे। बट अगर आने वाले भविष्य में कभी वैकेंसी आती है तब आप बहुत ज़्यादा ही आगे भी होंगे उस चीज़ में। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आप चाहें तो हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। बट गाइज़ सिर्फ तैयारी ही नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जैक्ट पता नहीं है। तो आप कोई अपना साइड का इनकम का सोर्स भी ढूंढ सकते हैं, जिससे कि आपके ऊपर ये ना लगे कि आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई बर्डन है, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने 5 तरीके की बातें कर ली हैं, बट मैं आपको एक बात और बताता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स जाके। जैसे कि गाइज़ मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप अपना खुद का फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन रेंट पे दे सकते हैं, आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं, और आप चाहें तो फार्मासिस्ट की मतलब गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब आपको मैं यहाँ पर 6th बताता हूँ कि आप दोस्तों एज आ यूट्यूबर भी काम कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। आप इन सबको आप जो भी करना चाहते हैं आप करें, बट आप एक पार्ट टाइम भी कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ, मैं यूट्यूब पर भी काम करता हूँ, और वैसे फ़िलहाल अभी मैं कोई भी काम एज अ फार्मासिस्ट प्रोफेशन में नहीं कर रहा हूं, बट मैं सोच रहा हूं आगे करने की, वो मैं करूंगा। बट आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप चाहें तो एज अ यूट्यूबर भी काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूं। फार्मेसी में ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी डिटेल नहीं पता होगी, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास तरीके हैं, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप यूट्यूब पर भी काम कर सकते हैं। तो आप एक जो अपनी लिस्ट है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है, उसमें आप एक
यूट्यूब का भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं कि हाँ आप एक यूट्यूबर भी बन सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी अगर क्वेरी है या कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।